हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है सिरजेफ रूल। तो स्टूडेंट, सिरजेफ रूल को आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्ज़ाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में, ग्रेजुएशंस में हमेशा पूछी जाती है, चाहे वो बी फार्मा हो या बीएससी में हो। तो सिरजेफ रूल को हम डिस्कस करते हैं। सिरजेफ रूल को इज ऑल्सो नोन एज जेस्टर रूल। सिरजेफ रूल को हम क्या बोलते हैं? जेस्टर रूल के नाम से भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम सबसे पहले तो हम स्टूडेंट ये समझेंगे कि बीटा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन टू ऑल बोलेंगे। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट में जो कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। दिस इज ए बीटा कार्बन एंड दिस वन इज ऑल्सो ए बीटा कार्बन। जो बीटा कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन होता है उसे हम किससे स्टूडेंट डिनोट करते हैं? गामा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो एलिमिनेशन होता है बीटा का, हाइड्रोजन बीटा कार्बन का क्या जाता है? हाइड्रोजन एटम को क्या बाहर निकलता है? फ्रॉम द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस कार्बन, ये बीटा कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो एलिमिनेशन जो होगा वो कौन से वाले बीटा कार्बन का होगा? इस वाले बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का होगा। ठीक है। जब ये रिएक्शन को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करवाएंगे, टेम्परेचर जो हम इस रिएक्शन में हम देते हैं वो 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो अल्फा कार्बन का तो OH जाएगा, और OH आपको पता है कि कैरी करता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। तो बीटा कार्बन का H जाएगा, तो वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकलना। जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो आपको पता है कि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। 2 कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, 2 इन, एंड वाटर क्या हो गया है? बाहर निकल गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि the reaction in which small molecule is removed from the adjacent carbon atom resulting in the formation of additional bond between them are called elimination reaction। मतलब कि जो कोई एक एडिशनल बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई मोलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेट हो रहा है, और एलिमिनेट कार्बन एटम से, और कार्बन एटम से वो जब एलिमिनेट होगा तो वहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा कोई एडिशनल बॉन्ड का। सच रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट, एलिमिनेशन आपको पता है कि 2 टाइप की है, एक है अल्फा एलिमिनेशन, एक है बीटा एलिमिनेशन। अगर मैं बात करती हूँ अल्फा एलिमिनेशन का होगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ द ग्रुप एंड एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम कार्बन। जो एलिमिनेशन होगा ग्रुप का या एटम का वो सेम कार्बन एटम से होगा। सपोज करिए कार्बन है, इस कार्बन पे आपको पता है कि ये आपका हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एलिमिनेशन जब होगा, किसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? अल्कोहलिक KOH का फंक्शन होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या फंक्शन होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है स्टूडेंट रिमूवल, कोई रिमूवल करना, हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल करना। तो क्या होगा कि इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन और एक Cl बाहर जाएगा, क्योंकि Cl कैरी करता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। HCl बाहर निकल गया। जब HCl बाहर निकल गया तो इस कार्बन पे आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन पे कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट कर रखे हैं Cl के साथ, बचे इसके पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री दिखाएंगे। तो ये होता है अल्फा एलिमिनेशन, जो सेम कार्बन एटम से एलिमिनेट होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है इन दिस रिएक्शन एलिमिनेशन जो होता है ग्रुप का फ्रॉम अल्फा कार्बन से होता है,
जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन से होता है, एंड जो रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम का वो कहाँ से होगा, बीटा कार्बन से होगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, तो एलिमिनेट एक तो वहाँ से होगा, और बीटा कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एलिमिनेट होता है। वो वाला हाइड्रोजन एटम, वो कार्बन का हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है जिस पर क्या होता है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये आपको पता है कि कार्बन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड OH फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इस कार्बन के जो एडजेसेंट में कार्बन है वो क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। जब इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे, टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर निकल जाएगा। जब ये वाटर बाहर निकल जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा, एडिशनल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिया है क्योंकि CH3 CH2 CH Cl CH3, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, नेमिंग हम वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो पास पड़ता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एंड 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे, तो पॉसिबिलिटी ये होगी, ये वाला आपको पता है कि अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे Cl फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट में जो एक कार्बन है ये क्या है, बीटा कार्बन है, एंड जो बीटा कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है वो क्या है, गामा कार्बन है। दो पॉसिबिलिटीज फॉर्म होती हैं कि आपको पता है कि Cl तो जाएगा ही, पर Cl अकेला नहीं जाएगा, Cl किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। अगर वो यहाँ ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन और ये वाला Cl बाहर निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, एक प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हो जाएगा ब्यूट-2-ईन। फाइन। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाले कार्बन का जाए, हमेशा हम यही क्यों बोल रहे हैं कि हमेशा कम वाले हाइड्रोजन का ही जाएगा, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, क्योंकि देखिए बेटा स्टूडेंट दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड या इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये आपका 80% बनता है ये रिएक्शन अगर आपकी फॉर्म होती है। अगर ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कितने परसेंट बनती है, 20% बनती है। तो इसीलिए हम जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जो एलिमिनेट करते हैं, जिसपे कम कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, थैंक यू।